सीरियल अनुपमा में आया धमाकेदार ट्विस्ट, जहां राही ने किया प्रेम को अपने अंदाज में प्रपोज। जी हाँ, सीरियल अनुपमा की कहानी में आया दिलचस्प मोड़, जहां प्रेम किचन में खाना बनाते हुए राही के ख्यालों में खोया रहता है। इसी दौरान वो सपनों की दुनिया में चला जाता है, जहां राही अपनी पलकों पर लव यू लिखकर प्रेम को प्रपोज करने आती है। राही का यह अनोखा अंदाज देखकर प्रेम हैरान रह जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अचानक किचन में माही की एंट्री होती है। माही प्रेम को उसके सपनों से जगाती है और प्रेम को एहसास होता है कि वो सपना देख रहा था। गुड मॉर्निंग प्रेम। गुड मॉर्निंग। कैसे आप? अच्छा। और फनी भी। माही की बातों से झेपते हुए प्रेम खुद को संभालने की कोशिश करता है। देखने से हैप्पी की प्रेम वापस आ गई। वाह। ये तो फिलहाल आप देखिए, क्योंकि आजकल सपने और रियलिटी में कुछ फ़र्क ज़्यादा लग नहीं रहा है। जो सपने हैं हम चाह रहे हैं कि वो रियलिटी में बदल जाए। एक्चुअली प्रेम चाह रहा है और मैं भी कुछ वैसे ही सपने देख रही हूँ जो मैं चाह रही हूँ कि रियलिटी में हो जाए। तो अभी आजकल फ़र्क करना थोड़ा मुश्किल है, ये आप देखिएगा। पर जो मोमेंट है बहुत ही प्यारा सा मोमेंट है कि मैं प्रेम को मना रही हूँ कि मैं आई लव यू बोलने आई हूँ उसको, और बहुत ही क्यूट वे में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी आंखों पे भी लव यू लिखा है। सो यूनिक वे लव यू। सो यस, शायद वो मान जाए पर वो मान नहीं रहा है, बहुत ही नखरे कर रहा है। प्रेम इज़ बीइंग प्रेम। ऐसे तो बहुत स्वीट है पर आज नहीं मान रहा है, पता नहीं क्यों। हो ये रहा था कि प्रेम बाद चले गए थे कहीं पे और माही बहुत टेंस थी, बहुत वरिड थी, मतलब एक तरह से पागल ही हो गई थी कि प्रेम कहाँ चले गए। एंड एकदम से प्रेम लौटते हैं तो माही इज़ वेरी हैप्पी नाउ। और अब वो काम पे बैक टू नॉर्मल लाइफ, वो काम पे आए हैं अनु की रसोई में। और माही उनको देखती है तो बहुत खुश हो जाती है कि ही इज़ बैक, गुड मॉर्निंग करती है। बट मेरे आने से पहले वो अपनी एक ड्रीम में थे जो कि मैंने ब्रेक कर दी, क्योंकि मैं भी अपनी एक ड्रीम लैंड में चल रही हूँ जहाँ मुझे लगता है कि प्रेम लाइक्स मी नॉट राही। सो दैट्स व्हाट हैपेंड इन द सीन। ट्रायंगल चल रहा है, आप पर्सनली कितना एंजॉय कर रहे हो? मैं इंजॉय कर रही हूँ क्योंकि मुझे कोई लेना देना नहीं है कि राही किससे प्यार करती है, प्रेम किससे प्यार करता है। माही इज़ इन हर ओन ड्रीम लैंड, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शी इज़ जस्ट इन्जॉइंग हर लाइफ कि प्रेम वापस आ गए हैं, हो सकता है हमारी शादी होने वाली है, उसने अनुड़ी को भी बता दिया है। तो एवरीथिंग इज़ हैप्पी फॉर माही राइट नाउ। हाँ, ट्रू। थैंक यू। तो प्रेम का ख्याल तो यही है कि जिस तरीके से प्रेम को रिजेक्शन फेस करनी पड़ी, तो कुछ ऐसा हो जाए, चाहे आप रिजेक्ट हो भी जाते हो बट आपके अंदर वो 1% वो रहता है ना कि क्या पता ऐसा हो जाए, या क्या पता है राही वापस आ जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं उसको लगता है कि प्यार तो है, उसने उसकी आंखों में प्यार तो देखा है लेकिन वो इजहार नहीं हो पा रहा है। तो वो चीज़ है और प्रेम इसी वजह से वो अपने एक ड्रीम वर्ल्ड में चला जाता है, और जहाँ पर राही उससे बोलती है कि आई लव यू, और वो थोड़ा सा नाटक करता है, नहीं मैं नहीं, ये वो ऐसा वैसा, एक क्यूट नोक जोक है। मोमेंट है क्योंकि आंखों पर लिखा है। जी, बहुत क्यूटली उसने लिखा है लव यू आंखों पे। और प्रेम जो है वो कहीं ना कहीं इम्प्रेस तो हो जाता है, लेकिन थोड़े से टैंट्रम्स तो प्रेम भी दिखाएगा। रियल लाइफ में नहीं दिखा सकता तो अपने सपने में तो दिखाएगा ही। तो वो सब चल रहा है और बाद में उसे पता चलता है कि वो ड्रीम सीक्वेंस था, वो ड्रीम था जब माही की एंट्री होती है और माही उसे गुड मॉर्निंग बोलती है। फिर वो बैक टू वर्क अपने काम में। बेचारा आदमी, एक शेफ़ आदमी क्या करेगा, जो प्यार का दर्द जिसे मिल चुका है वो बेचारा फिर खाना ही पकाएगा और क्या करेगा। क्योंकि जब भी फैंस आप दोनों को जब भी इस तरह से देखते हैं तो उनके दिल की धड़कन बढ़ती है। तो शायद आप सपनों में ही सही कहीं ना कहीं उनकी विश को पूरा कर रहे हैं। जी ज़रूर। और देखिए होना ही चाहिए, क्योंकि अगर एक इंसान प्यार में है तो वो कुछ तो सोचेगा, वो कुछ तो, और सच्चा प्यार है तो वो उसके दिमाग में तो चीज़ें आएगी। और एक आई थिंक हर इंसान सोचता है, हर इंसान इमेजिन करता है अपने पार्टनर के लिए या जिससे वो पसंद करता है कि यार अगर ऐसा हो जाता तो कैसा होता, अगर
मतलब वो मेरे साथ डांस कर ले तो कैसा हो जाए, तो वो इस जोन में है और ये बहुत ही एक क्यूट जोन है उसका, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। माही भी अपने क्यूट जोन में, माही अपने जोन में है। माही का तो अलग ही जोन है कि माही को चाहिए कि प्रेम को पाना ही पाना है किसी भी तरह से, लेकिन उसका भी प्यार है। अभी देखते हैं किसका प्यार जीतेगा, 2 लोगों का प्यार जीतेगा या उन 2 लोगों का प्यार जीतेगा, वो तो वक्त ही बताएगा। शायद यही एक प्लस पॉइंट आप छोड़ रहे हैं कि दोनों में से किसका क्या होगा। जी, अभी किसका प्यार ज़्यादा, मैं ये नहीं कहूँगा किसका प्यार ज़्यादा या कम है, लेकिन आई थिंक इट्स ऑलवेज बेस्ट कि अगर दोनों लोग एक दूसरे को प्यार करें रादर दैन कि एक इंसान एक तरफा प्यार जो है वो किया जाए। तो अब देखते हैं क्या होता है। इसी के साथ कहानी में एक और ट्विस्ट देखने को मिलता है, जहां माही प्रेम को लेकर बेहद परेशान नजर आती है और तनाव में लगातार चॉकलेट खाती जा रही है। ये देखकर राही की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह चुपचाप वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ माही अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए गुस्से में चॉकलेट खाती रहती है। गुस्सा नहीं, ये स्ट्रेस है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो ज़्यादा खाते हैं ना, तो माही जब स्ट्रेस में होती है तो बहुत सारी चॉकलेट्स खाती है, जो परी की रखी हुई होती है वो निकालती है और खाती है। तो मैंने अनूरी को बता दिया है, कन्फेस कर दिया दैट आई लाइक प्रेम एंड आई एम फोर्सिंग हर टू टॉक टू प्रेम, कि आप उनसे बात करिए, हमारी शादी की बात करिए। तो उसके चलते मुझे नर्वसनेस है, स्ट्रेस है, टेंशन है कि वहाँ से क्या बोलेंगे, क्या हमारा कुछ हो पाएगा, क्योंकि मुझे भी लगता है कि प्रेम मुझसे प्यार करते हैं। तो उसी की स्ट्रेस ईटिंग चल रही है कि वहाँ से क्या जवाब आएगा। बट उधर से राही देख रही हैं और उनके मन में भी टेंशन आ रहा है, वो उनके भी आंखों में आंसू आ गया, वहाँ से चली जाती है। हाँ जी, तो क्योंकि राही प्रेम से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी है और अनूरी ने उनको बता दिया है कि माही प्यार करती है प्रेम से, एंड राही बीइंग अ वेरी नाइस पर्सन, तो उनको ऐसा लग रहा है कि माही का दिल ना टूट जाए अगर मैं बता दूँ। तो वही उस डिलेमा में है कि मैं क्या करूँ। प्यार मैं करती हूँ बट माही भी करती है और माही को पसंद करती है राही, हमारा भी थोड़ा सॉर्ट हुआ है, तो इसके चलते उनको भी स्ट्रेस हो रहा है और वो भी स्ट्रेस ईटिंग कर रही है। जैसे कि आने वाले सीक्वेंसेस में आप देखेंगे या फिर आप देख भी चुके हैं कि जैसे प्रेम के लिए फीलिंग तो है ही मन में और कहीं ना कहीं मैं उस चीज़ को शायद एक्सेप्ट भी करती हूँ, पर कहीं ना कहीं जैसे माही भी प्रेम से प्यार करती है और वो तो मम्मी को मतलब अनु माँ को बता भी चुकी है, तो सारी चीज़ें उसके फेवर में ज़्यादा है, पर वो भी किसी चीज़ को लेके स्ट्रेस्ड है, तो वो चॉकलेट खा रही है अपना स्ट्रेस बर्स्ट करने के लिए। तो मैं भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हूँ किसी चीज़ को लेके, वो आपको पता चलेगा, जो कि बहुत ही मेरे लिए मेजर शॉक लगने वाला है मुझे। तो अब मैं भी सोचती हूँ कि मैं क्या करूँ कहाँ जाऊँ, पर मैं माही को चॉकलेट खाते हुए देखती हूँ, सो मेरे मन में भी आइडिया आता है कि चलो चॉकलेट खाते हैं तो मूड थोड़ा बेटर हो जाएगा, तो इसलिए मैं भी चॉकलेट खाने लगती हूँ। क्या कहना चाहोगे, जब ड्रीम में ही सही राही और प्रेम को लोग रोमांस करके देख रहे हैं या प्रपोज करके देख रहे हैं, Yes, उनकी yes. धड़कन बढ़ती, फैंस की सच में क्या होगा? यस मतलब बहुत बड़ी बात है कि जो हम करते हैं वो आप तक पहुंच रहा है, उतना प्यार, जितनी हम मेहनत कर रहे हैं वो कोशिशें आप तक पहुंच रही हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है जब आप इतना प्यार करते हैं। इतने कम टाइम में आप लोगों ने इतना प्यार दिया, और मैं तो बहुत से मैसेजेस देखती हूँ कि राही हाँ बोल दो, सो मतलब बहुत ही बड़ी कहीं ना कहीं अचीवमेंट लगती है कि इतने कम टाइम में इतना अच्छा रिस्पॉन्स आना। सो वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच फॉर द लव। पीटी होगा जैसे ये रोमांस होपफुली तब तक मैं हाँ कर दूँ तो और रोमांस होगा, फिर और रोमांस देखने को मिलेगा, रोमांस के साथ साथ ड्रामा सब कुछ होगा, तो होपफुली सब अच्छा हो जाए हमारे बीच में। थैंक यू। वेल, अब सवाल ये है कि क्या प्रेम और राही के बीच का ये इजहार इश्क सच में हकीकत में बदलेगा या माही की नाराजगी कहानी को नए मोड़ पर ले जाएगी।